चलो हल्ला नहीं करो, स्टार्ट करें बाबू। चलो ध्यान देना, ये आज हम लोग का क्लास 5 है मापन का, और ये लास्ट आखिरी क्लास होगा, ठीक है। और इसके बाद मापन का क्लास नहीं होगा, क्लास का खत्म हो गया तो आपका क्लास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ए सूत्र है उठो, यहाँ पर ध्यान देना बाबू। मापन में तुम लोग को बताए थे कि जब मात्रक होता है वो कितना तरह का होता है, 7 तरह का। मारेंगे ना उल्टा लटका देंगे, समझा ना। मात्रक 2 तरह का, कौन सा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सब ये लोग खा पी के हक देता है, तो याद रखो, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न। अब मूल मात्रक जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 को होता है। अब 7 का ऐसा मात्रक हम लोग पढ़ चुके थे, यस यू नो। चलो ठीक है, अब आए व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं बाबू, वैसा मात्रक जो कि मूल मात्रक की सहायता से बनाओ, मूल मात्रक की सहायता से बनाओ, उसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो व्युत्पन्न मात्रक का हम लोग ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से तुम लोग आज वो बताएंगे। क्या बताएंगे कि मूल मात्रक का हम लोग एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, यानी मात्रक कैसे निकालते हैं व्युत्पन्न मात्रक का, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर कोई हमसे पूछ ले कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, कोई भी वस्तु है, आयत है, उसका मात्रक क्या होगा हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो बताओ। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई, याद है ना फॉर्मूला। अब बताओ लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर। ऐसा ही मात्रक तो मीटर होगा। चौड़ाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वो मीटर में मापेंगे, हाँ है ना, क्योंकि लंबाई को मापने के लिए एक क्वांटिटी है वो मीटर, फंडामेंटल से लाए, कहां से लाए, मूल मात्रक से लाए ना, वो मीटर है। अब मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या होगा, इसी कारण से हम क्षेत्रफल का यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, मीटर, वर्ग मीटर का है या मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा मात्रक हुआ, यो ऐसा ही, यो ऐसा है, तो यो ऐसा ही मात्रक हुआ ना, तो कहेगा क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या है, क्या है, मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर इसी में सीजीएस की बात करें, कौन सा सीजीएस मात्रक की, ये ऐसा ही मात्रक हुआ। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा बाबू, नहीं आ रहा, आ रहा है ना, नहीं सर बोले, आप बोले ना समझ में आ रहा है, वो बोले हाँ सर, तो बोला तुम नहीं सर। ध्यान रखना। दूसरा, अगर पूछेगा आयतन, क्या पूछेगा, आयतन, कहेगा आयतन का क्या होगा भाई, क्षेत्रफल, सॉरी, आयतन का क्या होगा मात्रक, हमको मालूम नहीं है। तो ध्यान देना, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चलो ठीक है, लंबाई को भी मीटर मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर मापते हैं, बोलो हाँ, बोलो ना। तो ये मेरा क्या हो गया, मीटर क्यों हुआ। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, यानी कि हम बताओ जिसका हमको मात्रक पूछेगा हम कितना आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्या होगा, मीटर क्यूब। अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर बैठा देंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर बैठा देंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर बैठा देंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया एसआई मात्रक, और ये क्या हो गया, सीजीएस मात्रक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, दयाल पिटाने वाला काम क्यों हो रहा है। आजा ध्यान देना, तीसरा नंबर में आते हैं। अगर कोई पूछेगा चाल का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक, चाल का मात्रक। अभी ध्यान देना, तुमको रटा हुआ है ना कि मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे समय, हाँ ये ना। अब बता, दूरी भी तो क्या लंबाई है ना बाबू, आए दूरी कोई तय करता है, यानी लंबाई तय करता है, और समय का समय। लंबाई क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, समय को, इसी को लिख देते प्यार से मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या हुआ, कैसा मात्रक हुआ, ऐसा ही मात्रक हुआ। काहे कि यो ऐसा ही, यो ऐसा ही, तो ऐसा ही मात्रक हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या। इसका सीजीएस मात्रक कहेगा तो कुछ नहीं होगा। देखो मीटर को सेंटीमीटर कर दो और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, सीजीएस मात्रक। लेकिन याद कौन रखना है, ऐसा ही, हमेशा याद रखना है ऐसा ही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। सीजीएस चलता नहीं है लेकिन यूज हो जाता है कभी कभी। सेंटीमीटर कभी कभी हम लोग यूज करते हैं ना, कभी कभी करते हैं कि नहीं, तो कभी कभी सीजीएस यूज हो जाता है। लेकिन याद रखना है आपको ऐसा है, सीजीएस तो तुरंत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अगर कोई पूछेगा बल का मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला जिसका याद रहेगा उसका मात्रक निकल जाएगा बल का। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, होता है कि नहीं, बोलो ना। चलो
ये बल का बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इधर आ जाते हैं, पहले निकालते हैं वेग का। किसका? वेग। तो वेग बराबर क्या होता है बाबू? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है बाबू? विस्थापन बटे समय। अभी आगे सीखेंगे कि विस्थापन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। विस्थापन बटे समय। अब देखो विस्थापन भी क्या होता है? लंबाई होता है, इसलिए इसका भी मीटर होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड। यानी वेग का भी क्या होता है? ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। कौन सा यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट। अभिषेक भैया समझ में आ रहा है? एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, वेग का हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं त्वरण का। किसका? त्वरण का। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है ना, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, वेग को किस यूनिट क्या निकाले अभी? मीटर पर सेकेंड। और त्वरण के लिए टाइम क्या है? टी, और टी को सेकेंड कहेंगे, यानी कि इसको कहेंगे मीटर बटे सेकेंड, और नीचे सेकेंड है, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। किसका? त्वरण का। तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बोलो ना, नहीं समझ में आया? ये भैया को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं। जब समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान देना। देखो, त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर और बट्टे समय। समझ में आ रहा है क्या? तो वेग में परिवर्तन यानी वेग का यूनिट अभी क्या पढ़े हम लोग? पढ़े ना? मीटर पर सेकंड। हाँ, और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो हम मीटर पर सेकेंड को मीटर बटे सेकेंड लिख सकते हैं। और समय को यहाँ पे समय है सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो इसी को मीटर पर सेकेंड कहेंगे। यही ऐसा यूनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, हमको किसका? बल का पूछ रहा है ना। हाँ ये ना, तो बल द्रव्यमान को क्या ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। किसका ऐसा यूनिट आया? बल का। लेकिन कहिएगा कि बल का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है कि नहीं? अरे बाबू, न्यूटन साहब को इज्जत देने के लिए, क्या देने के लिए? इज्जत, रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका नाम कोई भूल ना जाए, इसीलिए इसी चीज को कह दिया, इतना बड़ा ना करके कह दिया इसी को न्यूटन। तो न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ, तो अगर कोई बोलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गलत हो जाएगा। वो सही बोला, समझ में आया, लेकिन उसी को मान लिया है न्यूटन। बड़ी है, छोटकी अन्य देना, मार के गर्दा छोड़ा देंगे तो। इज्जत देने की, रिस्पेक्ट, क्या देने के लिए? रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात? बोलो ना रे हाँ या ना। हाँ? कौन? न्यूटन साहब? कौन किताब में लिखा है रे? हाँ ऐसा नहीं है, ये अफवाह फैला रहा है, सही बोला। कोई दिक्कत नहीं, बुक में लिखा है ना, एक बार हम भी वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा बात नहीं कि न्यूटन साहब जितना भी खोज किए सब 25 साल के पहले उम्र में किए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत, हाँ अधिक ये हो सकता है कुछ, हाँ ये बोल सकता है, सुनो ना, ये हो सकता है कि तुम लोग को है ना प्रताड़ित करते हो कि देखो न्यूटन साहब 25 साल की कम उम्र में कर दिए, और तुम लोग क्या कर रहा है? मोटिवेट करने के लिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? हाँ बाबू बोलो। जाओ, इसको तो सुसुए लगता करता है। चढ़ जाओ उस पर, चौकी पर चढ़ जाओ, कूद के चले जाओ। इतना याद रखना बाबू। और देखते हैं, 2-3 चीज का बताते हैं। हाँ देखो, अगर मान लो पूछा कि घनत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है? घनत्व का, किसका? घनत्व का। तो ध्यान देना बाबू, घनत्व का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा? घनत्व का ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या बताएगा? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब बता, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? आयतन का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब याद रखने का है। आयतन हो गया। बोलो, ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई क्लियर है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, आ जाओ। कुछ चीज और जान लो थोड़ा सा, जो कि है ना गति चैप्टर में काम आएगा। हल्ला नहीं करो। देखो बाबू रे बताना, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद है ना? ठीक है। हाँ, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000।
चलो बताना, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। ठीक है, चलो बताना 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट। और 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड? 360 सेकंड। गधा, 3600 रे बोकवा। ठीक है ना, ये सब काम है गति में। एक दिन में कितना घंटा? 24। ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा अगर बताओ, अगर हम पूछेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? नहीं, 1/100। 100 मीटर। समझ में आया क्या? अगर कोई पूछेगा बताना कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो बोला 1/1000। समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब चीज याद होना चाहिए, आना चाहिए ये सब चीज। ठीक है ना? चलो बताना 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और अगर 1 ग्राम पूछेगा तो हाँ 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1/1000 kg। कोई दिक्कत? ये सब बोलना नहीं रे, हंसता है खाली नालायक जैसा। हाँ तो मजाक उड़ाएगा क्या? इसी का मजाक उड़ेगा। जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा तब, इसलिए ऐसा नहीं करो। नहीं उतारेगा क्या? ये सब याद नहीं है? हाँ हाँ, ये सब उतारेगा तो उतार लो, ये सब उतार लो, काम आएगा। अभी तुमको है ना ऐसा यूनिट याद नहीं रखना है, ऐसे ही निकालना है, खाली फंडामेंटल याद रखना 7 को, बस सब निकल जाएगा ऐसे ही है। जय हो बाबा जी। 5 6 7 उतारे। हाँ जल्दी से उतार लो, 1 2 3 4 5 6 7 उतार लो, 7 उधर से उतार लो। एक घर। कितना वर्ड तो कितना बता रहा हूँ। ज्ञान को जितना ज्यादा विस्तार कर सकता है उतना बढ़िया है। अटर पटर बात नहीं बोला करो। चलो लिखो। देखते हैं और कुछ है तो बता देंगे। मापन में हमको लगता है इतना सफिशियंट तुम लोग के लिए। हाँ इतना हमको पढ़ना चाहिए। इसमें पूरा फिजिक्स काम आ जाएगा। कल से गति स्टार्ट होगा बाबू, इसीलिए एकदम केयरफुल रहना। ऊपर में डिफाइन लिखेंगे अच्छा है। हाँ नहीं, हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन देने का ज्यादा से ज्यादा। क्या 5 नंबर में वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हाँ वेग है रे। तू को यार खाली दिल लग रहा है, इतना हटा दिए। अच्छा इसको हम अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं इन लोग को, फिर गाना नहीं गाना जुदा होके। वेग, तुम लोग को क्या लगा लेग? नहीं ये वेग है, वेग। किताब को उधर रखो बाबू। ठीक है ये बात से। हम्म,
ये लगता है तो वक्त खराब दिक्कत है। जल्दी करो बाबू रे। तक क्लास होता है। ओहो, हमरे सिखाने लग जाता है। तो कभी 9:30 पहुंचा देते हैं, वो देखता है इसी दिन के लिए ना। कह रहे 9 बजे तक क्लास होता है, कभी 9:30 तो पहुंचा देते हैं। क्या तब? अरे अभी देखो, अब जंक्शन यहीं पे आ गया, खत्म हो गया। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 15 मिनट में क्या होगा, इसलिए नया दिन में नया चैप्टर, गति चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। रेडी रहो, रेडी सेडी गो। ये सब को याद है ना, ये सब पूरा गति में काम आएगा। हाँ, ये सब पूरा एकदम गति में आएगा, मोशन में काम आएगा। हम्म, नहीं बाबू, पहला चैप्टर गति है, दूसरा में बल। जब गति पढ़ लेंगे ना, तब बल को गति से जोड़ेगा, तो बल तथा गति का नियम है, समझ में आया। जो गति नहीं पढ़ेगा उसको बल उबला समझ में नहीं आएगा, बल तथा गति का नियम कम समझ में आएगा। हो गया, चलो। एक और याद आया बाबू, ठीक है ना, उसको भी बता देते हैं। देखो ध्यान देना, दयाल पूछा था संवेग, क्या पूछा था, संवेग। बाय चांस मान लो संवेग का है ना, क्या मात्रक होगा मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो मात्रक निकालने का तरीका, संवेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू, द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। अब द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, और वेग को किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक क्या निकल के आया, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये किसका मात्रक हो गया, कौन सा, एसआई मात्रक हुआ कि सीजीएस मात्रक हुआ, एसआई मात्रक। क्यों, क्योंकि ये भी एसआई, ये भी एसआई, ये भी एसआई, तो ये क्या हो गया, एसआई मात्रक। कोई दिक्कत वाली बात, लिख लो इसको भी। लो यार, हट यार, ये तो हटाने के चक्कर में रहता है रे। लो हट गए बाबू। हो गया, ठीक है। आवाज क्या, टेंशन मत लो। इधर तो पैर मत रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या चीज, आज लेट हो गया, गला फट गया, रेटिंग बना के दिखाएंगे। तो इसको लिखने में नहीं बनता, रेटिंग है ना। दयाल आया, हमको लगा डेमो में आया है, ये गया है। अच्छा, कुछ दिन का मेहमान है ये। एक होता है मेहमान, कुछ दिन का मेहमान है, एक होता है लंबा दिन का मेहमान। तुम लोग अभी है टाइम, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे खत्म करें, सबको लिख लिया, चलो ठीक है ना बाबू। इसको सबको है ना याद रखना किस तरीके से निकालते हैं। देखो बाबू, किसी भी चीज का अगर फॉर्मूला तुमको मालूम होगा तो तुम उसका निकाल लेगा, मात्रक निकाल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गति, मोशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।